हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीज़ा सीरीज़ की 5th वीडियो है और आज मैं बताऊंगा थाईलैंड के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। एज अ इंडियन टूरिस्ट अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आपको कोई प्री अप्रूव्ड वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इंडियन टूरिस्ट को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, जिसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी थाईलैंड की फ़्लाइट्स बुक करवानी है, होटल बुक करवाना है और जैसे ही आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर पहुँचोगे आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल लेके आप सिर्फ 15 दिन तक थाईलैंड में रह सकते हो, विच मीन्स आपको 15 दिन से पहले थाईलैंड से एग्जिट करना है, चाहे आप वापस इंडिया हो चाहे आप थाईलैंड से किसी और कंट्री में जाओ। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा आप थाईलैंड में स्टे नहीं कर सकते अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करते हो और 99% लोग वीज़ा ऑन अराइवल ही अप्लाई करते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट। वैलिड इंडियन पासपोर्ट मीन्स कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ऑफ डिपार्चर से एटलीस्ट 6 महीने बाद की होनी चाहिए और आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 या 3 पेज ब्लैंक होने चाहिए ताकि उस पर थाईलैंड के इमिग्रेशन एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लगा सके। उसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर्स की कलर्ड फ़ोटो चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। इंडिया से ही आप अपनी फ़ोटो बनवा के लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाती है फ़ोटो बनवाने की, लेकिन वो फ़ोटो बनवाने के रेट कम से कम 15 या 20 गुना महंगे होते हैं इंडिया से। तो अगर इंडिया में आपकी फ़ोटो 50 रुपये की बन रही है तो वहाँ पे वो आपसे 500 या 600 रुपये ले लेंगे एक फ़ोटो बनाने के। और उसके अलावा रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग। तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स दिखाना मैंडेटरी है कि या तो आप वापस इंडिया आने की फ़्लाइट बुक करवा सकते हो या फिर थाईलैंड से किसी और कंट्री की फ़्लाइट बुक करवा सकते हो। बेसिकली आपको थाईलैंड से एग्जिट का उन्हें दिखाना होता है प्रूफ। तो अगर आपके पास वो प्रूफ नहीं होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और आपकी एंट्री डिनाई हो जाएगी। उसके अलावा होटल बुकिंग के वाउचर होने ज़रूरी हैं आपके पास। अगर आपने 5 दिन के लिए थाईलैंड का ट्रिप प्लान किया है तो आपके पास 5 दिन की होटल बुकिंग के वाउचर्स होने चाहिए, नहीं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलने में इशू आ सकता है। उसके अलावा आपको कुछ मिनिमम कैश भी कैरी करना होता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में जा रहे हो तो आपको इंडिविजुअली 10,000 थाई बात कैरी करने होते हैं। लेकिन अगर आप एक फैमिली की तरह जा रहे हो ट्रिप पे तो आपको पर फैमिली 20,000 बात कैरी करने होते हैं। तो एक बात इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 2.25 या 2.4 रुपीज़ है। तो 10,000 बात होते हैं 22-23,000 इंडियन रुपीज़। तो आपको उतने पैसे मिनिमम कैरी करने होंगे। अगर आप इंडिविजुअल जाते हो और एक फैमिली की तरह जाते हो तो आपको 20,000 बात कैरी करने होंगे। उसके बाद 5th पॉइंट है, बेसिकली ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट अगर आप करवा लोगे तो अच्छा रहता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, अराउंड आपको 800-900 या 1000 रुपये का 6 या 7 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है और उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है। तो थाईलैंड के वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होता है तो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। और उसके अलावा एक पेन ज़रूर कैरी कर लेना, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है और उस टाइम पे वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है ना, और अगर आपके पास पेन ना हो तो आपका पूरा प्रोसेस लेट हो जाता है, क्योंकि आप पहले पेन बोरो करोगे किसी से, फिर आप अपनी एप्लीकेशन भरोगे, फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप पेन अपने पास रखो ताकि आप जल्दी से अपनी एप्लीकेशन फिल करके और जल्दी से लाइन में लग जाओ। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, तो जैसे ही आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे पहुंचोगे वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाना है और यहाँ पे आपको इमिग्रेशन के लिए जाना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में, उधर जाके आपको एक फॉर्म लेना होगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। अभी वो फॉर्म आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का फॉर्म होता है, बेसिक डिटेल्स होती है आपकी ट्रिप के बारे में और आपके बारे में। तो वो फॉर्म आपको फिल करना होता है और उस फॉर्म को फिल करने के बाद उस फॉर्म के साथ जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अपना वैलिड पासपोर्ट, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग और कैश, ये 4 चीज़ें आपको उस फॉर्म के साथ लगानी होती है और उस फॉर्म के ऊपर लगानी होती है अपनी फ़ोटो। तो ये आपको फिल करके फ़ोटो लगा के और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लाइन में लगना होता है। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे वो आपके प्रूफ्स चेक करते हैं कि रिटर्न फ्लाइट टिकट्स हैं, होटल बुकिंग्स हैं, मिनिमम कैश की रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हो। उसके बाद वो आपका वीज़ा ऑन अराइवल अप्रूव कर देते हैं और फिर आपको इमिग्रेशन में जाना होता है, जहाँ पे वैसे तो कोई सवाल पूछते नहीं है, बट कभी कभार पूछ लेते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो जनरली इमिग्रेशन पे बस वो आपको एंट्री की स्टैम्प मार देंगे आपके पासपोर्ट पे एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप थाईलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। वीज़ा ऑन अराइवल की फीस इंडियंस के लिए है 2,000 थाई बात, विच इज़ रफली इक्विवेलेंट टू 4500 इंडियन रुपीज़। तो जैसे आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये फीस कैश में देनी होती है। तो ध्यान रहे कि 10,000 बात तो आपको मिनिमम करेंसी लेके जानी ही जानी है एज एन इंडिविजुअल अगर आप जा रहे हो थाईलैंड। उसके अलावा 2,000 बात आपको वीज़ा की फ़ीस आपको कैरी करनी है अपने साथ, और वो कैश में ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप फॉरेक्स कार्ड ले जाओ या कुछ ले जाओ और वहाँ जाके फिर आप कैश विड्रॉ करो या सोचो कि कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, वो सब नहीं होता है। और जब हम वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाते हैं थाईलैंड के एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे 2 टाइप की लाइन होती है। एक होती है जनरल क्यू जिसमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है और एक होती है एक्सप्रेस क्यू।
तो जो जनरल क्यू होती है, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि जनरल क्यू वालों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उनको ज़्यादा जानबूझ के टाइम लगाते हैं कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो गए, एक्सप्रेस क्यू के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे। लेकिन जब मैं थाईलैंड गया था लास्ट ईयर, तो मैंने जब वीज़ा अपना लगवाया था तो मैं जनरल क्यू में ही लगा था, क्योंकि एक्सप्रेस क्यू में अगर आपको लगना है तो आपको 200 थाई बात और एक्स्ट्रा देने होंगे, विच मीन्स कि 2000 थाई बात तो आपकी वीज़ा की फ़ीस है और प्लस 200 थाई बात आपको एक्सप्रेस क्यू के लिए देने होंगे। तो टोटल आपका हो गया 2200 थाई बात। तो ये जो मैंने वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस बताया, ये लास्ट ईयर 10 नवंबर से पहले का प्रोसेस था। 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा फ़ीस कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दी है, विच मीन्स कि अब आपको 2000 थाई बात का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे ही आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, आपको सीधा इमिग्रेशन के लिए जाना है। प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स अभी भी आपको सारे चाहिए। 10,000 थाई बात आपके पास होने चाहिए, वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए और होटल बुकिंग वाउचर होने चाहिए। तो ये चारों चीज़ें अभी भी आपके पास होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि थाईलैंड ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा की फ़ीस कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दी है। बस आपको अब डायरेक्टली इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है अभी 10 मई तक के लिए आई है। अगर आपका ट्रैवल 10 मई के बाद का प्लान है या आपकी टिकट्स 10 मई के बाद की बुकड हैं, तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको अभी नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अभी क्या कुछ 10 मई को उन्होंने एक्सटेंड किया है या नहीं किया है। बाकी एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि इंडियंस के लिए ये चीज़ एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है thaievisa.go.th और होम पेज पे ही आपको एक बटन दिखेगा, डू आई नीड अ टूरिस्ट वीज़ा। आपको उस बटन पे क्लिक करना है। उसमें बस आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहला है ट्रैवल डॉक्यूमेंट होल्डर ऑफ, तो इसमें आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं करता हूँ इंडिया, और करंट लोकेशन फिर आपको सेलेक्ट करनी है, तो वो भी मेरी इंडिया है। और उसके बाद आप कितने दिन का ट्रिप करना चाहते हो थाईलैंड में। लेट से मैं 6 दिन के लिए थाईलैंड का ट्रिप करना चाहता हूँ, तो मैंने 6 एंटर कर दिया इसमें। उसके बाद मैं जैसे ही मैं चेक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि यू कैन ट्रैवल टू थाईलैंड विदाउट अ वीज़ा एंड स्टे अप टू 30 डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 10 नवंबर 2023 टू 10 मई 2024। तो अगर आपका ट्रिप 10 मई के बाद शेड्यूल्ड है तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ऐसे चेक कर सकते हो। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो 10 मई के बाद जो भी अपडेट्स आएंगी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो थाईलैंड का वीज़ा काफ़ी सिंपल है फॉर इंडियंस। सिर्फ आपको डेट डिसाइड करनी है, फ्लाइट बुक करनी है और थाईलैंड पहुंच जाना है। और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जितने भी ऑफिशियल लिंक्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप विजिट कर सकते हो thetravelingtales.com पे। उधर भी मैंने सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।